कभी सोचा है कि समय को सिर्फ घड़ी की टिक टिक से नहीं बल्कि चांद और सूरज की चाल से भी मापा जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग की। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है बल्कि समय को समझने का एक बहुत ही गहरा प्राचीन हिंदू सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को इसके पांचों अंगों में एक एक करके समझेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। और शुरुआत करेंगे पंचांग के मतलब से ही। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये पंचांग है क्या। इसका नाम ही असल में इसकी पूरी कहानी बता देता है। पंचांग यानी पंच अंग मतलब 5 अंग या 5 हिस्से। ये एक ऐसा सिस्टम है जो समय की क्वालिटी बताने के लिए 5 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए खगोलीय कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करता है। तो ठीक है, इन 5 अंगों में से सबसे पहले और सबसे जरूरी अंग से शुरू करते हैं, और वो है तिथि, जिसे हम लूनर डे या चंद्र दिवस भी कह सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो दिन होता है वो तो फिक्स 24 घंटे का होता है ना? पर तिथि के साथ ऐसा नहीं है। उसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सूरज और चांद के बीच बदलते हुए रिश्ते पर टिकी है। और इस पूरे खेल में एक मैजिक नंबर है, 12 डिग्री। जी हाँ, 12 डिग्री। यही वो चाबी है जिससे तिथि का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इसको ऐसे समझिए, जब चांद सूरज के हिसाब से अपना 360 डिग्री का चक्कर पूरा करता है तो इस पूरे रास्ते को 30 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, और हर हिस्सा होता है 12 डिग्री का। बस इसी एक हिस्से को एक तिथि कहते हैं। और ये जो 30 तिथियां हैं ये 2 हिस्सों में बटी हैं, 15-15 दिन के 2 पखवाड़े। पहला है शुक्ल पक्ष, मतलब जब चांद अमावस्या से बढ़कर पूर्णिमा की तरफ जाता है, वो रोशन वाला फेज। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, जब चांद पूर्णिमा से घटकर वापस अमावस्या की ओर जाता है, यानी अंधेरा वाला फेज। तो कुल मिला के बात यह है कि तिथि का कैलकुलेशन सूरज और चांद के बीच की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस से होता है। और क्योंकि ये दूरी लगातार बदलती है, इसीलिए हर तिथि की लंबाई भी थोड़ी बहुत अलग होती है। चलिए, अब तिथि तो समझ गए। अब इस कहानी में एक बैकड्रॉप डालते हैं, और वो है नक्षत्र। नक्षत्र को आप आसमान में बने 27 घर समझ सकते हैं। ये एक तरह के लूनर मैंशंस हैं, और चांद अपनी यात्रा के दौरान इन 27 घरों में से एक एक करके गुजरता है। और वो जिस भी नक्षत्र में होता है, उस समय को एक खास तरह की एनर्जी या क्वालिटी मिल जाती है। कमाल की बात यह है कि हर नक्षत्र का अपना एक रूलिंग देवता होता है, अपनी खासियत होती है। इससे दिन की क्वालिटी में एक और लेयर जुड़ जाती है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलता है कि चांद किस नक्षत्र में है। तो इसके लिए तारों के फिक्स्ड बैकग्राउंड के सामने चांद की एकदम सटीक पोजीशन यानी उसकी देशांतर या लॉन्गिट्यूड पता की जाती है। और फिर एक सिंपल सा गणित है, उस लॉन्गिट्यूड को 800 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब तक हमने तिथि और नक्षत्र को देखा। अब आते हैं तीसरे अंक पर, योग। और यहां पर चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। यहां हम दूरी नहीं बल्कि जुड़ाव की बात करते हैं। देखिए, अगर तिथि ये बताती है कि सूरज और चांद एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो योग उनके मिले जुले प्रभाव के बारे में बताता है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का कॉस्मिक रिदम है, और कुल 27 योग होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फर्क कैलकुलेशन में है। याद है, तिथि के लिए हम सूरज और चांद के लॉन्गिट्यूड को घटाते थे, योग के लिए हम उन्हें जोड़ते हैं। बस इसी एक बदलाव से समय की क्वालिटी को मापने का एक एकदम नया डायमेंशन मिल जाता है। अच्छा, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पंचांग का चौथा अंग है करण, जो समय को और भी बारीक लेवल पर देखता है। करण क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक तिथि का ठीक आधा हिस्सा होता है। मतलब हर तिथि में 2 करण होते हैं। इससे होता यह है कि एक लूनर डे को भी 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, और हर हिस्से का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। कुल मिला के 11 अलग-अलग तरह के करण होते हैं। इनमें से कुछ फिक्स्ड होते हैं जिन्हें स्थिर कहते हैं, और कुछ रिपीट होते रहते हैं जिन्हें चर कहते हैं। और ये पूरे महीने की 30 तिथियों में एक सेट पैटर्न में घूमते रहते हैं। तो हमने इसके अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो ये रहे 5 अंग। पहला वार यानी हफ्ते का दिन, जो हम सब जानते हैं। फिर आती है तिथि, जो सूरज और चांद के अंतर पर आधारित है। तीसरा है नक्षत्र यानी तारों के बीच चांद की जगह। चौथा है योग, जो सूरज और चांद के जोड़ पर आधारित है। और पांचवा करण, जो तिथि का भी आधा हिस्सा है।
ये पांचों मिलकर समय के हर पल की एक डिटेल्ड मल्टीलेयर्ड प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि पंचांग सिर्फ तारीखें देखने के लिए नहीं है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल है जो हमें समय के असली नेचर को समझने में मदद करता है। ये सूरज और चांद के बीच चल रहे एक खूबसूरत डांस को मैप करता है। आज जब हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं, तब भी ये प्राचीन सिस्टम हमें याद दिलाता है कि समय सिर्फ एक नंबर नहीं है जिसे मापा जाए, बल्कि ये एक क्वालिटी है जिसे महसूस किया जाता है। ये हमें समय को एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है,